नमस्कार। आज हम आपको पशु का जुगाली के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। ये पशु कौन सा जुगाली करते हैं, इसके बारे में आपको क्या पता, क्या मालूम है, क्या जानकारी हम बता रहे हैं इसके बारे में। जौन सा पशु का रूमिनेंट होता है, जिसका पेट जो है 4 हिस्से में बटा हुआ है, उसमें एक बड़ा जो सा पेट है जिसको हम रूमेन बोलते हैं, वो पशु उसके सामने जौन सा भी हम खाना रखते हैं, जैसे आपका संतुलित आहार हो गया, हरा चारा हो गया, आपका सूखा चारा हो गया, वो एकदम उसको खा लेगा और वो रूमेन में पेट में रखेगा। जब वो रेस्ट करेगा, आराम करेगा, तब वो पेट से मुंह पे ले आएगा, उस चारा को ले आके उसको जो है चबाएगा। चबा के उसको छोटा छोटा टुकड़े में बदल देगा और उस टाइम उसका मुंह से बहुत सारा लारा सलाइवा निकलेगा, वो उसके साथ मिलेगा, उसको दोबारा फिर रूमेन में भेजेगा, पेट में भेजेगा। उस रूमेन में रूमिनल माइक्रोब्स होता है, रूमिनल फ्लोरा होता है, वो फिर क्या करेगा, उसको हजम करेगा। हजम करके वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके उसको ब्लड में या शरीर में उसको खपा लेगा, जिससे दूध बढ़ेगा, जिससे दूध प्रोडक्शन करेगा और जो है पूरा बॉडी को वो स्वस्थ रखेगा, बॉडी को तंदुरुस्त रखेगा और बाकी हिस्से को वो जो है गोबर के हिसाब से बाहर निकाल देगा। अब ये जो सा जुगाली है, ये जुगाली पशु के स्वास्थ्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वो जो है मतलब संकेत देता है। जैसे एक पशु जो है 24 घंटे में कम से कम 7 से 10 घंटा वो जुगाली करता है और 1 मिनट में 40 से 70 बार वो चबाता है या जुगाली करता है। अगर आपका पशु इससे कम कर रहा है तो इसका मतलब है वो स्वस्थ नहीं है। जैसे कि आपका पशु का बीमार हो गया, आप जब पशु डॉक्टर को घर पे बुलाओगे, वो सबसे पहले आपको ये पूछेगा कि आपका पशु का जुगाली कैसा है, वो जुगाली कर रहा है, कम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और वो डॉक्टर साहब जब आपके पशु के पास आएगा, वो सबसे पहले उसका जुगाली ही देखेगा कि वो जुगाली कैसे कर रहा है। क्योंकि पशु का जो सा जुगाली है उसको हम इंजन बोल सकते हैं। अगर इंजन चलेगा तो पूरा शरीर उसका जो है फिट रहेगा। तो जो भी डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट करेगा तो उस ट्रीटमेंट में सबसे पहले वो ध्यान देगा उसका जो सा जुगाली है उसको वापस लाए, उसको पटरी पे रखे। जुगाली रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। तो ये जो सा जुगाली है, ये जुगाली जो है किस वजह से पशु में कम या ज़्यादा होता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण बहुत सारे हैं। जैसे पशु अगर बीमार होगा तब उससे उसका जुगाली कम हो जाएगा। और जैसे अनाज है, जो सा आप दूध के लिए उसका जो अनाज बढ़ा देते हैं, तो अनाज अगर आप एकदम बढ़ा देंगे तो उसमें उसका पेट में जो है एसिड मतलब एसिडोसिस, पेट फूलने का चांस ज़्यादा होता है। तो उससे भी उसका रूमेन जो है डिस्टर्ब होगा, उसका हजमी में डिस्टर्ब होता है। तो इस वजह से भी उसका जो है जुगाली कम हो जाता है। तो जैसे आपका अनाज आप ज़्यादा दे रहे हैं और आप जो है हरा चारा, सूखा चारा वो कम दे रहे हैं, क्योंकि सूखा चारा, हरा चारा में फाइबर होता है और फाइबर जो है ये रूमेन के लिए सबसे ज़रूरी होता है। तो फाइबर अगर आपका कम होगा, हरा चारा सूखा चारा अगर कम दे रहे हैं
तो उससे भी उसका हजमी में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसका जुगाली डिस्टर्ब होगा, जुगाली प्रॉब्लम होगा उसमें। और उसके बाद हो गया, जैसे अगर इन्फेक्शन है, जैसे कोई अनाज जिसमें आपका फंगस हो गया, तो वो खिलाएंगे तो उसका जो है पॉइजनिंग होगा, फूड पॉइजनिंग होगा, या तो फिर अफ्लाटॉक्सिन होगा। वो टॉक्सिन के वजह से भी उसको पेट में दर्द होगा, पेट फूल जाएगा। तो इन सब कारणों से उसका जुगाली में दिक्कत होगा। तो और एक चीज हमने देखा है कि पशु का दूध बढ़ाना है, या तो पशु का बीमार हो गया तो झोले छाप वाला डॉक्टर है, या तो कोई सा ऐसे ही अनपढ़ आदमी है जिसको पशु के बारे में कुछ पता नहीं है, तो वो सीधा आपको सलाह दे देगा, फ्री का सलाह, कि उसको जो है कच्चा सरसों का तेल पिला दो, आधा लीटर पिला दो। भैया ये गलत है, ये साइंटिफिक नहीं है, उन लोगों को पता नहीं है। सरसों का तेल पिलाने से ये जो सा जुगाली है ये एकदम बंद हो जाता है, क्योंकि जो सा भी सरसों का तेल हम पिला रहे हैं, कच्चा सरसों का तेल पिला रहे हैं, वो जो सा आप जो है अनाज या जो सा हरा चारा उसके साथ वो जाके मिल जाता है, तो उसके ऊपर एक कोटिंग हो जाता है, एक तेल का जो है लेयर बन जाता है। पेट में जो सा भी उसका वो है दाना है, तो जो सा रुमिनल फ्लोरा है वो उसको जो है सही से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, उसको डाइजेशन नहीं कर सकता है, और उसको वो जो है उसी टाइम उसका रुमेन चौक हो जाता है, पेट जो है फूल जाता है, चौक हो जाता है। तो उसी टाइम आप लोग जो है घबराहट होता है, फिर जगह डॉक्टर को ले आते हैं, और वो जो है पेट में नीडल लगा के फिर जो है उसका गैस निकालते हैं। ये सरसों का तेल, आप कच्चा सरसों का तेल ना पिलाइए। इसके बारे में मैंने आज दूसरा एक वीडियो बनाया है, वो आप देख लीजिएगा, तो उसके बारे में आपको सब कुछ पता लग जाएगा। क्योंकि सरसों का तेल के अलावा हम जो है तेल का खली खिलाते हैं। हमें अगर दूध बढ़ाना है तो आपको जो है बाईपास फैट मिलता है बाजार में, सरसों का खली है, वो सब खिलाइए आप। वो संतुलित आहार में आपको कितना मतलब आपका जो है 30% मिलाना है, उस हिसाब से मिलाइए, आपका दूध भी बढ़ेगा, आपका जो है शरीर, पशु का शरीर भी जो है स्वस्थ रहेगा। तो ये सब छोटा छोटा बातें हैं। जैसे जुगाली है, ये जुगाली आप जो है पशु का जुगाली जो है उस पर आप ध्यान देना है। अगर पशु सही से जुगाली कर रहा है, जो भी खा रहा है, और वो जो है गोबर में उसका जो है कण नहीं निकल रहा है, या तो पूरा हजम हो रहा है, पूरा बॉडी में जा रहा है, और वो जो है अच्छी तरह से जुगाली कर रहा है, तो इसका मतलब आपका पशु स्वस्थ है, आपका पशु में कोई बीमार नहीं है, और उससे आपको दूध का प्रोडक्शन भी अच्छा मिलेगा, और आप भी जो है आराम में रहेंगे, टेंशन में नहीं होंगे। धन्यवाद।